नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं 4 PM महाराष्ट्र में। दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हैं, आपको पता है। और एमवीए गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों ही गठबंधन ये कोशिश कर रही हैं कि बैठकों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाए, किसे कितनी सीट पर लड़ना है ये तय किया जाए। और इन सबके बीच में जो एक और सवाल कॉमन घूम रहा है वो ये कि क्या महायुति की तरफ से सीएम एकनाथ शिंदे वापस से सीएम का चेहरा होंगे, क्या एमवीए की तरफ से उद्धव ठाकरे सीएम का चेहरा होंगे। ये तमाम सवाल जो है राजनीतिक गलियारों में लगातार घूम रहे हैं। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस पर शरद पवार का एक ताजा बयान सामने आया है और साथ ही साथ बारामती से सांसद सुप्रिया सुले उनका भी एक बयान सामने आया है। दोनों बयानों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले महायुति की बात करते हैं। तो महायुति में सीएम फेस का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर के अभी नाम सामने आना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि हाल ही में बीजेपी के नेताओं की तरफ से बैठक हुई थी और अभी तक महायुति के नेताओं का यह मानना है कि जो सीएम फेस का चेहरा है वो हम चुनाव के बाद तय करेंगे। और जहां तक बात रही कि कौन होगा चेहरा जिसके चेहरे के दम पर वो लड़ने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो सीएम एकनाथ शिंदे का चेहरा होगा, क्योंकि वो करंटली अभी सीएम है मौजूदा समय में। तो उनका चेहरा जो है वो आगे रखा ही जाएगा। तो ये तमाम बातें जो है महायुति की तरफ से सामने आ रही है। इसीलिए अब जो ज्यादा नेता है वो सीएम फेस को लेकर के अब बात करते नजर नहीं आ रहे उतना। लेकिन एमवीए गठबंधन की तरफ से लगातार ये बातें उठ रही हैं कि उद्धव ठाकरे सीएम फेस का चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि पहले संजय राउत ने यह बात उठाई थी। फिर जब उद्धव ठाकरे दिल्ली गए तो उनके दिल्ली दौरे को भी इस सवाल से जोड़कर देखा गया कि क्या वो सहमति बनाने गए हैं कि महाराष्ट्र में सीएम फेस के उनके चेहरे पर सारे दलों की सहमति बने। ये अटकलें तेज हो गई थी। लेकिन अब शरद पवार का एक ताजा बयान सामने आया है, जिसमें शरद पवार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में जो ज्यादा सीटें जीत कर लाएगा उसके बाद हम तमाम दल साथ में बैठेंगे और उसके आधार पर सीएम का चेहरा किसका होगा वो तय करेंगे। ये शरद पवार ने कहा है। अब उनके इस बयान से कई सारे जानकार जो है ये अटकलें लगा रहे हैं कि इससे शायद उद्धव ठाकरे जो कि सीएम फेस का चेहरा होने वाले थे उनको लेकर के अब जो है असमंजस की स्थिति हो सकती है। लेकिन इसमें भी कई सारे एंगल निकल रहे हैं। देखिए क्या एंगल है वो भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सुप्रिया सुले ने क्या कहा है। सुप्रिया सुले जो है बारामती से सांसद है, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी फिलहाल जो एनसीपी है वो सीएम के रेस से बाहर है और उन्हें किसी पद की अभी तक कोई ऐसे सीएम के जो पद है उसका ऐसा कोई वो नहीं है कि उन्हें चाहत है कि उन्हें ये मिले। उनका साफ कहना है कि हम सेवा भाव से काम कर रहे हैं। बाकी सीएम फेस कौन होगा कौन नहीं होगा वो यूबीटी पक्ष और कांग्रेस मिलकर तय कर सकते हैं, वो अपना सीएम जो है वो बना सकते हैं। तो ये बात सुप्रिया सुले ने कही है। जस्ट शरद पवार से एकदम हटकर बयान सुप्रिया सुले का आया है। तो एक बात तो ये क्लियर है कि कहीं ना कहीं शरद पवार की जो एनसीपी है वो सीएम फेस को लेकर के अपना स्टैंड जो है वो अभी भी क्लियर नहीं कर रही है। हालांकि कई बार जो है ये अटकलें तेज थी कि शरद पवार जो है उद्धव ठाकरे के साथ में है और वो सीएम फेस के लिए उद्धव ठाकरे का साथ देंगे, क्योंकि जो तमाम बैठकें हुई थी, तमाम मीटिंग्स हुए थे, हमने देखा कि हमेशा उद्धव ठाकरे को सेंटर में रखा गया। और अभी हाल ही में जो आंदोलन हुआ था उसमें भी हमने देखा कि उद्धव ठाकरे सेंटर में जो है खड़े होकर के सबका संबोधन कर रहे थे। उनके बगल में नाना पटोले खड़े थे, फिर राइट साइड में सुप्रिया सुले खड़ी थी और जस्ट थोड़ा सा पीछे जो है वो शरद पवार खड़े थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि वो जो आप वीडियो अगर देखे होंगे तो देखिएगा उस तरीके से वो खड़े थे। तो ये पूरा जो डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जो है वो चेहरा मेन होने वाले हैं। लेकिन जो ये बयान आ रहे हैं इनके आधार पर अटकलें ये तेज है कि क्या अभी तक एमवीए गठबंधन में ये सहमति बनी है या नहीं बनी है कि सीएम फेस का चेहरा जो है वो उद्धव ठाकरे होने जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से हमेशा ये कहा जा रहा है कि सीएम फेस कौन होगा, किसका सीएम फेस के लिए हम चेहरा बनाएंगे, इसका हम डिसीजन जो है वो चुनाव के बाद लेंगे। लेकिन यूबीटी पक्ष और खुद उद्धव ठाकरे की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि सहयोगी दलों का मन टटोला जाए कि सीएम फेस के चेहरे पर वो किस नाम पर सहमति बना रहे हैं। क्योंकि जब उद्धव ठाकरे ने एक पब्लिकली संबोधन भी किया था, वहां भी उन्होंने कहा था कि हमें सीएम फेस का चेहरा जो है वो अनाउंस करना चाहिए, इससे विधानसभा चुनाव में मदद मिलेगी। लेकिन कांग्रेस और शरद पवार के एनसीपी की तरफ से इस पर कुछ भी खुल के नहीं कहा गया। उसके बाद फिर रिपोर्ट आई कि उद्धव ठाकरे की तरफ से ये कहा गया है कि हम आपस में सहमति बना लेते हैं कि सीएम फेस का चेहरा कौन होगा, भले उसे अभी अनाउंसमेंट ना किया जाए, लेकिन हमें आपस में दलों को ये पता हो कि कौन सा चेहरा होने जा रहा है। उसके बाद जो है फिर सीएम फेस को लेकर के फिर चर्चा एमवीए में रुक सी गई थी। फिर बहुत ज्यादा सवाल जवाब नहीं हुए या कोई नेताओं ने इस पर पब्लिकली बयान नहीं दिया।
लेकिन जिस तरीके से अब शरद पवार का बयान सामने आया है, उससे ये अंदाजा लग रहा है कि अभी फिलहाल एमवीए की तरफ से सीएम फेस का चेहरा अनाउंस होने में थोड़ा समय लग सकता है। और वहीं सुप्रिया सुले ने जो बयान दिया, अगर उससे हम अटकलें अगर लगाएं, तो अगर एनसीपी की तरफ से कोई सीएम फेस का चेहरा उम्मीदवार अगर वो नहीं किसी को बनाने जा रहे हैं, तो सिर्फ दो ही पार्टियां बचती हैं, कांग्रेस और यूबीटी पक्ष। तो इन दोनों की तरफ से जो है कोई एक चेहरा सीएम फेस का जो है वो बनेगा। और उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस की तरफ से भी कोई चेहरा सामने आता है तो वो उसे समर्थन देने के लिए तैयार है। लेकिन ये तीनों ही दल जानते हैं कि महाराष्ट्र में इस समय, क्योंकि उद्धव ठाकरे पूर्व मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं, महाराष्ट्र का शासन चला चुके हैं, और एनडीए गठबंधन को ये पता है कि इस समय जो सिंपैथी जो महाराष्ट्र में चल रही है वो उद्धव ठाकरे की तरफ ज्यादा दिखाई दे रही है। और विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि जो अभी हाल ही में बैठक हुई थी उसमें भी यह खबर आई थी कि मुंबई में जो विधानसभा की सीटें हैं उसमें ज्यादा सीटें मतलब 50% से भी ज्यादा सीटें जो हैं वो उद्धव ठाकरे को देने की बात की जा रही है, क्योंकि मुंबई में यूबीटी पक्ष जो है वो मजबूत नजर आता है। इसीलिए ये सहमति बनी थी, ऐसी खबर थी कि कांग्रेस और एनसीपी के बीच ये सहमति बनी थी कि यूबीटी पक्ष को ज्यादा सीटें जो है मुंबई में दी जाए। तो ये तमाम जो घटनाक्रम घट रहे हैं, इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यूबीटी पक्ष के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, वो सीएम फेस का चेहरा बन सकते हैं। लेकिन जब तक ऑफिशियली इस बात को कोई कंफर्म नहीं करता तब तक कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो प्रमुख नेता हैं उनके बयानों से एक अंदाजा लगाना, एक अटकल लगाना कि आखिर आने वाले समय में कौन सीएम का फेस बन सकता है, ये तब तक जो है वो चलता ही रहेगा। और इसीलिए जो मैं आपको अभी खबर बता रहा हूं, ये अटकलें इसलिए तेज हैं क्योंकि जो बयान शरद पवार ने दिया है, जो मैंने आपको अभी बताया, और जो बयान सुप्रिया सुले ने दिया, ये दोनों बयान अपोजिट है। और अपोजिट होने की वजह से, लेकिन दोनों के बयान से अपोजिट होने की वजह से जो है अब अभी भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या वाकई में शरद पवार उद्धव ठाकरे को सीएम फेस के लिए आगे पुश करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि शरद पवार महाराष्ट्र में एक ऐसे खिलाड़ी हैं पॉलिटिक्स के कि अपना दाव वो टाइम पर चलते हैं, और ऐसा चलते हैं कि विरोधियों को भी समय नहीं मिलता संभलने का। तो इसीलिए जब शरद पवार कोई पब्लिकली बयान देते हैं तो वो भी काफी सोची समझी रणनीति का हिस्सा होती है। तो ये जो बयान उन्होंने दिया है, क्योंकि जो चीज जितनी पॉलिटिक्स में ऐसा कहा जाता है कि जो चीज जितनी सीधी समझ में आती है वो चीज उतनी सीधी होती नहीं है। और इसीलिए ये कहना कि शरद पवार ने जो बयान दिया है, इस बयान के कोई सीधे मायने हो सकते हैं, ये भी बहुत कहना मुश्किल है। तो देखते हैं आगे की आने वाले समय में अगर एमवीए की तरफ से सीएम फेस को लेकर के अगर चर्चाएं चल ही रही हैं और अनाउंसमेंट अगर होनी ही है तो किस नाम पर होनी है, ये अगले महीने से तक तो पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल महायुति की तरफ से तो ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई सीएम फेस का चेहरा कौन होगा, इसकी अनाउंसमेंट वो करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर यही है कि सीएम फेस का अगर अनाउंसमेंट हो भी सकता है तो सिर्फ एमवीए की तरफ से हो सकता है, और उसका नाम जो है वो अगले महीने तक शायद सामने आ जाए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।